मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र एवं ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम पहले भी देते आए हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय पितृ दोष के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। पितृदोष क्या होता है और ऐसे पितृदोष से हम कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या वास्तव में जन्म पत्रिका में पितृदोष है अथवा नहीं है? इस विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर जन्म पत्रिका में जब भी सूर्य देव राहु एवं केतु से ग्रसित होते हैं तो ऐसे योग को पितृदोष कहा जाता है। सूर्य भगवान पिता के कारक होते हैं और सूर्य भगवान से ही हम अपने पूर्वजों का अनुमान लगाते हैं। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य भगवान राहु केतु से ग्रसित हैं और यदि ये योग 9वें या 10वें स्थान पर निर्मित हो रहा है तो वास्तव में पितृदोष का योग बन रहा है। यदि ज्योतिष शास्त्रीय सिद्धांतों को देखा जाए तो ग्रहण की अवधि में जिन जातकों का जन्म होता है, जैसे सूर्य ग्रहण की अवधि में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जन्म पत्रिका में पितृदोष की उपस्थिति पाई जाएगी। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण की अवधि में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसकी जन्म पत्रिका में भी पितृदोष की उपस्थिति पाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर सूर्य और चंद्रमा का राहु एवं केतु से ग्रसित होना ग्रहण योग या पितृदोष का कारण बनता है। केवल यही परिस्थिति है जब सूर्य अथवा चंद्रमा राहु केतु से ग्रसित हो तो ग्रहण योग बने या पितृदोष बने। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है उन जातकों को पिता के सुख में कुछ न्यूनता प्राप्त होती है या पिता का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य भगवान राहु केतु से ग्रसित हैं तो पिता के सुख में कमी आती है या पिता से दूरी रहती है। चंद्रमा के राहु केतु से ग्रसित होने पर माता से कष्ट अथवा माता से दूरी होती है। यदि पितृदोष जन्म पत्रिका में वास्तव में बना है तो सूर्य भगवान की स्थिति का अध्ययन हमको जरूर करना चाहिए। सूर्य के राहु केतु से ग्रसित हुए बिना, यानी जब सूर्य भगवान आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में है तो फिर पितृदोष नहीं बनता है। यदि कोई आपको गुमराह कर रहा है या कोई आपको मिसगाइड कर रहा है कि आपकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है इसलिए आपको जीवन में कष्टों की प्राप्ति हो रही है, तो सर्वप्रथम आपको यह देखना चाहिए कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य भगवान राहु केतु से ग्रसित हैं अथवा नहीं हैं।
यदि सच में सूर्य भगवान ग्रहण योग अथवा राहु केतु से ग्रसित हैं, तो फिर हमें पितृदोष का उपाय या निवारण की दिशा में प्रेरित होना चाहिए। जीवन की व्यवहारिक घटनाओं से भी इसका आकलन किया जा सकता है। यदि पितृदोष होगा तो निश्चित रूप से पिता से दूरी अथवा पिता के सुख में कमी हमको दिखलाई देगी। पितृदोष बहुत सारे कष्टों का कारण बनता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। यदि जन्म पत्रिका में पितृदोष है तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रह जाती है। रोजगार के लिए उस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलताओं से वंचित होता जाता है। पितृदोष को ज्योतिष शास्त्र में काफी दूषित अथवा मलिन योग की श्रेणी में माना गया है। अब हम बात करते हैं कि क्या जन्म पत्रिका में वास्तव में पितृदोष है, तो हम क्या उपाय करें। जिन जातकों की जन्म पत्रिका में पितृदोष की स्थिति निर्मित होती है, उन जातकों को पितृपक्ष की अवधि में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कार्य अथवा तर्पण का कार्य करना चाहिए। सरलीकृत रूप से या सरल रूप में हम देखें तो जो भी आपके पूर्वज हैं, ऐसे पूर्वजों के फोटो अथवा तस्वीर के समक्ष एक दीप प्रज्वलित कर दें तो यह भी पर्याप्त होता है। अपने पूर्वजों की श्रद्धा के लिए गरीबों को भोजन या भोजन का दान करें तो यह भी पर्याप्त होता है। प्रत्येक महीने में पड़ने वाली अमावस्या की तिथि पूर्वजों के लिए समर्पित है। अमावस्या की तिथि में हम अपने पूर्वजों के लिए ही पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि पितृदोष है तो अमावस्या की तिथि में हम किसी भी गरीब को भोजन कराएं या अमावस्या की तिथि में भगवान शिव जी की पूजा कर शिवलिंग का अभिषेक करें। अमावस्या की तिथि में दान पुण्य जैसी क्रिया करने से भी पितृदोष में कमी आती है। एक बहुत सरल उपाय जो कि पितृदोष के संदर्भ में मैं दर्शकों को बतलाना चाहूंगा, यदि प्रतिदिन आप पीपल के पौधे में जल अर्पित करते हैं और संध्या या सूर्यास्त के समय पीपल के पौधे के समक्ष दीप और सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती प्रज्वलित करते हैं, तो यह भी पितृदोष के निवारण के लिए एक सर्वोत्तम उपाय है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पीपल के पौधे की उपासना करने से हमारा पितृदोष दूर होता है। पीपल के वृक्ष में हमारे पूर्वजों का वास होता है और पीपल के पौधे की उपासना कर हम अपने पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यदि जन्म पत्रिका में पितृदोष की उपस्थिति वास्तव में है तो कोई भी पूजा पाठ या कर्मकांडी कार्य आपको स्वयं करना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया मंत्र जाप या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया कोई भी दान आपको फलित नहीं होता है।
पितृदोष की उपस्थिति होने पर मनुष्य को धार्मिक क्रियाकलापों की दिशा में प्रेरित होना चाहिए। भगवान हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना भी शास्त्रों में कही गई है। शिव जी की पूजा और शिवलिंग के अभिषेक से भी पितृदोष दूर होता है। जो भी हमारे धार्मिक मंत्र हैं, उन मंत्रों का पाठ करने से भी पितृदोष में कमी आती है। गरीबों को भोज्य पदार्थों का दान करने से भी पितृदोष दूर होता है। यथासंभव यानी जितना आपसे बन सके उतना दान आपको गरीबों को करना चाहिए। यदि हमारे जन्म पत्रिका में ऐसे पितृदोष के कारण कोई परेशानी आ रही है तो हमें सद्मार्ग का अनुसरण भी करना चाहिए और अच्छे मार्ग का अनुसरण कर हमें यथासंभव ये प्रयास भी करना चाहिए कि हमसे अतीत में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को हम भविष्य में ना दोहराएं। यानी आपके अच्छे कर्मों से भी आपके आने वाले भविष्य में सुधार की संभावना दिखलाई दे सकती है। पितृदोष एक ऐसा दोष हो सकता है जो कि सूर्य के राहु केतु से ग्रसित होने पर निर्मित हो। शेष परिस्थितियों में ये योग निर्मित नहीं होता है। कुछ लोग आपको पितृदोष या ऐसे ही दोष बता करके आपको भयभीत करने का प्रयास कर सकते हैं जो कि उचित नहीं है। इसलिए आपको अपने जन्म पत्रिका का अवलोकन कर यह देख लेना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य भगवान की स्थिति क्या है और क्या वास्तव में सूर्य भगवान राहु केतु से ग्रसित हैं अथवा नहीं हैं। राहु केतु से सूर्य भगवान के ग्रसित होने पर ही आपको पितृदोष मानना चाहिए, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में यह दोष निर्मित नहीं होता है। ऐसे भ्रामक लोगों से बचने का प्रयास करना चाहिए जो आपको भयभीत करते हैं या आपके मन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न कर आपको असफलताओं की दिशा में प्रेरित करते हैं। हमें सदैव आशान्वित रहना चाहिए और अपने पूजा पाठ और अपने ईश्वरीय उपासना के माध्यम से जन्म पत्रिका के दोषों को दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। आने वाले समय में दर्शकों को मैं ऐसी ही रोचक जानकारी प्रदान करते रहूंगा। यदि आपको यह हमारा कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना कमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधी बात भी कर सकते हैं। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।